1881 से ही एक परंपरा बन गई थी, जिसका कि हर 10 पालन होता रहा, कि हर 10 वर्ष पर पूरे देश की जनगणना कराई जाए। यदि पहली जनगणना भारत में ब्रिटिश काल में 1872 में हुई थी, फिर दूसरी जनगणना 1881 में हुई, उसके बाद ऑन ईच 10 ईयर जनगणना होती रही, और उस परंपरा के अनुसार 1 अप्रैल 31 मार्च की मध्य रात अर्थात 1 अप्रैल होने तक 1 अप्रैल 2021 को देश की जनगणना कितनी है, किस प्रदेश की कितनी है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, साक्षरता क्या है, सारे फिगर आ जाने चाहिए थे। नहीं, ये कार्य आपने नहीं कराया। और जिस दौर में ये कार्य शुरू किया जाना था, उस समय कोरोना का संकट पहली लहर समाप्त हो चुकी थी। ये भी आप नहीं कह सकते कि दूसरी लहर आ गई थी इसलिए नहीं किया। जनगणना कराने से नीतियों के निर्माण में, निर्णय लेने में, लोकतांत्रिक परंपराओं को जारी करने में सहूलियत मिलती। लेकिन वर्तमान गैर जिम्मेदार मोदी सरकार इस कार्य को भी उपेक्षित कर दी, क्योंकि ये तो फिगर अपने अनुसार फिट करते हैं। क्या जनगणना का फिगर भी अपने अनुसार आप फिट करोगे क्या? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस इन 2021 की सेंसस न कराना इस सरकार की बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। बहुत से निर्णय, हम कह सकते हैं बहुतायत निर्णय, बहुतायत नीतियां इन जनगणना के आंकड़ों से संचालित होती हैं। जनगणना में नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, बड़े शहर, छोटे शहर, भिन्न भिन्न आय वर्ग के लोग, स्त्री पुरुष अनुपात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, स्टेट वाइज डिफरेंट स्टेट में क्या है, ये सब आंकड़े आते हैं। बट दिस टाइम द स्पेशलिस्ट, द साइंटिस्ट, द इंटेलेक्चुअल, द सोशल साइंटिस्ट सभी इन आंकड़ों से वंचित रह जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों में, सभी सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में आंकड़ों के अभाव में अनुसंधान के कार्य में बाधा आएगी। स्वयं आपको, राज्य सरकारों को नीतियों के निर्माण में, नीतियों के निर्धारण में दिक्कतें आएंगी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, you ignored census and you are so, this government is so non-responsible that it ignored the census और सेंसस नहीं कराया जा सका। यह बहुत ही डिसेस्ट्रस है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू।